ईश्वर मर चुका है। सोचिए, जब नीत्शे ने ये कहा होगा 19वीं सदी के आखिर में, क्या हंगामा मचा होगा यूरोप में। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये तो जैसे पूरी संस्कृति पर, पूरी आस्था पर एक सवालिया निशान था। लोग डर गए होंगे, है ना। हम्म। चर्च में तो गुस्सा फैल गया होगा, जाहिर है। और जो मानते थे ईश्वर में। उनके लिए तो ये सबसे बड़ा धक्का था। धर्मद्रोही ही कहा गया उन्हें। पर सवाल ये उठता है कि क्या नीत्शे का मतलब सिर्फ सनसनी फैलाना था, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था जिसे हमें समझना चाहिए। यही यही समझने की बात है। अक्सर लोग सिर्फ हेडलाइन पकड़ लेते हैं। हाँ। तो आज हम इसी को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नीचे और ओशो, ईश्वर का जीवन उत्सव किताब के कुछ अंश हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि नीचे के विचार और फिर ओशो ने उसे कैसे देखा, कैसे समझाया, इस पर बात करें। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक मरे हुए ईश्वर की बात एक जीवित ईश्वर के अनुभव से जुड़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले नीत्शे पर ही आते हैं। उन्होंने ऐसा कहा क्यों? ईश्वर क्यों मर गया उनके हिसाब से? देखिए, नीचे का कहना था कि यूरोप जिस पारंपरिक ईश्वर को मानता आया था सदियों से, मतलब वो आसमान में बैठा हुआ सबका हिसाब रखने वाला। हाँ बिल्कुल वही, वो ईश्वर नीचे के मुताबिक अब लोगों की जिंदगी के केंद्र में नहीं रहा था। वो सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से अप्रासंगिक हो गया था। अप्रासंगिक। क्यों? क्या वजह थी? कई वजह थी। एक तो विज्ञान का उदय, तर्क का बढ़ना। गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन, इन्होंने दुनिया को समझने के नए तरीके दिए। जो धर्म पर आधारित नहीं थे। बिल्कुल। फिर आई औद्योगिक क्रांति। इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया, उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। बिजली, मशीनें। अच्छा, तो मतलब अब प्रकृति के चमत्कार या डर के लिए ईश्वर की जरूरत कम हो गई। हाँ, एक तरह से। पहले बिजली कड़कने पर भी ईश्वर का हाथ मानते थे। अब उसकी वैज्ञानिक वजह पता चल गई, तो उस पुराने ईश्वर की भूमिका कम होती गई। और नीत्शे ने उस ईश्वर के स्वभाव पर भी सवाल उठाया था ना। वो जो कहता था, मानो पूछो मत। हाँ, यही मुख्य बात थी। नीचे को लगा कि ये सोच इंसान की आज़ादी, उसकी तरक्की में बाधा है। इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए, किसी बाहरी हुक्म का इंतजार क्यों करें। तो ये समझना जरूरी है कि नीत्शे ये नहीं कह रहे थे कि कोई भगवान सचमुच मर गया जैसे इंसान मरता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मतलब था कि वो अवधारणा, वो पूरा ढांचा जो पश्चिमी सभ्यता का आधार था, वो अब काम नहीं कर रहा था। वो मर चुका था, उसकी ताकत खत्म हो गई थी। और यहीं पर ओशो आते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। ओशो नीचे की बात में सच्चाई देखते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, वो पुराना ईश्वर, चर्च वाला, डराने वाला। हाँ, वो जो भय पर आधारित था, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, वो वाकई मर चुका है। ओशो कहते हैं कि वो तो इंसान की कल्पना थी, एक जरूरत थी शायद उस समय की, जो अब विज्ञान और चेतना के बढ़ने से खत्म हो गई। लेकिन ओशो सिर्फ यही नहीं रुकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही ओशो का खास बिंदु है। वे कहते हैं कि इस पुराने ईश्वर के मरने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ईश्वर क्या है ओशो के लिए? ओशो के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है जो कहीं बाहर बैठी है। ईश्वर है जीवन। ये जो धड़क रहा है, सांस ले रहा है, यही जीवन। जीवन मतलब लाइफ इटसेल्फ। हाँ, और चेतना, कॉन्शियसनेस, वो जागरूकता जो हम सब में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, ये पूरा अस्तित्व, यही ईश्वर है। तो ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, एक अनुभव है। बिल्कुल, ओशो उसे बाहरी सत्ता से हटाकर एक आंतरिक जीवंत अनुभव बना देते हैं, जिसे हर पल महसूस किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। पर फिर इसे अनुभव कैसे करें? मंदिर मस्जिद जाकर या कोई किताब पढ़कर? ओशो कहते हैं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने आसपास के जीवन को देखने की और अपने भीतर उतरने की। कैसे? कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने? हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। स्रोत बताता है, वे कहते हैं जब आप पूरी होश से गुलाब को देखते हो, उसकी सुंदरता, उसका रंग, उसकी खुशबू, उस पल में ईश्वर मौजूद है। वाह। या सुबह जब चिड़ियों की चहचहाट सुनते हो, उसमें जो संगीत है, जो जिंदा दिली है, वो ईश्वर है। किसी बच्चे की मासूम हंसी, या किसी के लिए गहरा प्रेम, करुणा महसूस करना, उन गहराइयों में ईश्वर है। हाँ, ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। या फिर जब आप बस चुपचाप बैठते हैं, बिना कुछ किए, और भीतर एक शांति उतरती है, एक गहरा मौन। मेडिटेशन जैसा। हाँ, उस मौन में, उस शांति में ईश्वर का अनुभव है। अपनी सांस पर ध्यान देना, अपनी धड़कन महसूस करना, ये सब ईश्वर की मौजूदगी का एहसास है, क्योंकि जीवन ही ईश्वर है।
और इसकी तुलना उस पुराने ईश्वर से करें जो गुस्सा होता था, सजा देता था। हाँ, वो डर वाला ईश्वर। ओशो कहते हैं वो कल्पना वाला ईश्वर मर गया और अच्छा हुआ, उसके मरने का उत्सव मनाना चाहिए। डर हटेगा तभी तो आनंद आएगा, उत्सव होगा। शायद इसीलिए आज के बहुत से लोग, खासकर युवा पीढ़ी, ओशो से जुड़ पाते हों, क्योंकि वो ईश्वर को डरावना नहीं बनाते। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। ओशो ईश्वर की खोज को असल में खुद की खोज बना देते हैं। ईश्वर को जानना है तो खुद को जानो, अपनी चेतना में उतरो। ध्यान पर बहुत जोर है उनका। हाँ, ध्यान मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं, ध्यान मतलब अपने मन को देखना, विचारों को देखना, भावनाओं को महसूस करना, पूरी जागरूकता से। और जब कोई इस गहराई में उतरता है, तो उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां विचार नहीं, सिर्फ शुद्ध जागरूकता है, एक मौन। ओशो कहते हैं वही ईश्वर का दरवाजा है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है क्या? स्रोत में चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। ओशो साफ कहते हैं कि भीतर जाना आसान काम नहीं है। क्यों? डर लगता है क्या? डर लगता है क्योंकि हमें हमेशा बाहर देखना सिखाया गया है। सफलता बाहर, खुशी बाहर, भगवान भी बाहर। मंदिरों में जब कोई कहता है असली खजाना भीतर है तो मन घबराता है। और भीतर जाने का मतलब है खुद का सामना करना, अपनी कमियों का। हाँ, यही असली चुनौती है। अपनी परछाइयों को देखना, अपना गुस्सा, अपनी इच्छाएं, अपने भ्रम जिन्हें हम छिपाते रहते हैं, अपना वो मुखौटा उतारना जो समाज ने हमें दिया है। ये डरावना हो सकता है। पर ओशो कहते हैं कि ये हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, वो कहते हैं कि जो ये हिम्मत करता है उसे ही पता चलता है कि असली मंदिर, असली तीर्थ भीतर ही हैं। और वहीं उस सन्नाटे में जीवित ईश्वर मिलता है। वो अपना अनुभव होता है, किसी का बताया हुआ नहीं। ये जो पूर्व और पश्चिम की बात आई थी, कि पश्चिम में ईश्वर मर गया, पूर्व में शायद नहीं, इसका क्या कारण मानते हैं ओशो? इसका गहरा कनेक्शन है। ओशो के अनुसार पश्चिम में ईश्वर ज्यादातर एक संस्था बन गया। चर्च, पादरी, उन्होंने ईश्वर की व्याख्या अपने हाथ में ले ली, उसे नियमों में बांध दिया। मतलब कंट्रोल। हाँ, नियंत्रण का एक तरीका। ईश्वर एक बाहरी ताकत था जिससे डरना था, जिसके प्रतिनिधि ये धर्मगुरु थे। जब विज्ञान ने इस बाहरी ताकत पर सवाल उठाए तो वो ढांचा हिल गया और नीचे जैसे लोगों ने कहा ये ईश्वर मर चुका है। और पूर्व में, जैसे भारत में, हाँ, स्रोत बताता है जोर हमेशा से व्यक्तिगत अनुभव पर ज्यादा रहा। हाँ, मंदिर कर्मकांड यहां भी हैं, पर साथ ही ऋषियों संतों की परंपरा रही जिन्होंने ध्यान, समाधि, आत्मज्ञान पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर को एक अनुभव बताया। हाँ, उन्होंने ईश्वर को कोई राजा या जज नहीं माना, बल्कि चेतना की अवस्था बताया, जैसे सत चित आनंद। सत चित आनंद, इसका क्या मतलब है? सत मतलब परम अस्तित्व जो हमेशा है, चित मतलब परम चेतना जिससे सब जाना जाता है, और आनंद मतलब परम सुख, ब्लिस। ये गुण हैं, अवस्थाएं हैं, ये कोई मरने वाली चीज नहीं है। अच्छा, तो ये फर्क है पश्चिम का विचारों वाला ईश्वर और पूर्व का अनुभव वाला ईश्वर। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं वैचारिक बनाम अनुभवात्मक, कंसेप्चुअल वर्सेस एक्सपीरियंशियल। तो अगर ईश्वर जीवन है, चेतना है, आनंद है, जिसे अनुभव करना है, तो ओशो के पूरे संदेश का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक बहुत सीधी सी बात है जो स्रोत में बार बार आती है। ईश्वर को खोजो मत, उसे जियो। खोजो मत, जियो। हाँ, ईश्वर कोई मंजिल नहीं जिसे ढूंढना है, ईश्वर कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है। ईश्वर तो बस जीवन जीने का सही ढंग है, वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना। हर पल को जीना, चाहे सुख हो या दुख। बिल्कुल, पूरी जागरूकता से, स्वीकार भाव से, खुलकर प्रेम करना बिना शर्त के, दिल खोलकर हंसना, जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना। ओशो कहते हैं यही असली प्रार्थना है। तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जीवन को पूरी तरह जीना ही है। हाँ, बिना डर के, बिना बंधनों के, आजादी से जीना, यही ईश्वर को पाना है। तो नीचे ने कहा पुराना ईश्वर मर गया, ओशो ने कहा हाँ मर गया, अच्छा हुआ, पर नया जन्म ले सकता है। ये दोनों बातें जुड़ती कैसे हैं? ये जुड़ती ऐसे हैं कि नीचे ने एक खालीपन पैदा किया, बताया कि पुराना सहारा टूट गया, अब बाहर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। और ओशो ने उस खालीपन को एक अवसर बताया। हाँ, ओशो कहते हैं ये खालीपन ही तो मौका है। जब झूठ मरता है तभी सच के पैदा होने की जगह बनती है। और वो नया सच्चा ईश्वर कहाँ पैदा होगा? हमारे भीतर। तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर। कैसे? मौन से, ध्यान से, अपने अंदर उतरने से। जब बाहर का शोर थमता है तो भीतर वो ईश्वर जो मर गया था
वो अनुभव की सच्चाई बनकर जीवित होता है। ये किसी का बताया हुआ विश्वास नहीं, अपना अनुभव होता है। अपना साक्षात्कार, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। पर क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार है, या इसका वाकई कोई मतलब है हमारे जीने के तरीके के लिए? इसके बहुत गहरे मतलब हैं। अगर हम इसे माने तो क्या क्या फर्क पड़ेगा रोज की जिंदगी में? सबसे पहला तो जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सब कुछ भीतर ही है, भगवान भी, शैतान भी, स्वर्ग भी, नर्क भी, तो हम बाहर किसी को दोष नहीं दे सकते। अपनी लाइफ के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक ही खोज की दिशा बदल जाती है। अगर असली मंदिर भीतर है तो बाहर भटकने का क्या मतलब? असली यात्रा तो अंदर की है। अपने भीतर जागरूकता लानी होगी। बाहरी कर्मकांड बेकार हैं फिर? बेकार नहीं, पर वे तभी सार्थक हैं जब भीतरी खोज में मदद करें, वरना सिर्फ रस में रह जाते हैं। और तीसरा, आपने कहा था शायद सबसे क्रांतिकारी। हाँ, वो है धर्म का आधार बदलना। पुराने धर्म अक्सर डर पर टिके थे, भगवान का डर, नर्क का डर। ओशो कहते हैं अगर ईश्वर प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, तो धर्म डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित होना चाहिए। प्रेम ही धर्म। प्रेम ही धर्म, प्रेम ही रास्ता, प्रेम ही मंजिल। डर की जगह प्रेम, करुणा, दोस्ती, इसे अपना धर्म बना लो। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? अगर पुराने धर्म काम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का अनुभव अंदरूनी है, तो आगे क्या रास्ता क्या है? ओशो के हिसाब से, जैसा स्रोत में आता है, इंसान को अब एक नए किस्म के धर्म की जरूरत है। और ये नया धर्म किसी संगठन या किताब पर नहीं टिका होगा। तो फिर किस पर? ये धर्म होगा जीवन का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। जीवन अपने आप में पवित्र है। इसे गंभीर होकर बोझ की तरह नहीं जीना, इसे खेल की तरह, नाच की तरह, गीत की तरह। जब हम मस्ती में नाचते हैं, खुलकर हंसते हैं, तब ईश्वर के करीब होते हैं। हाँ, ओशो कहते हैं वही असली पूजा है। जीवन को पूरा स्वीकार करना, हर रंग का मजा लेना, उतार चढ़ाव में भी एक उत्सव देखना, यही जीवित ईश्वर की उपासना है। वो ईश्वर जो कहीं दूर नहीं। यही है, इसी पल में, हमारे भीतर, हमारे हर अनुभव में। उसे खोजना नहीं है, बस पहचानना है और जीना है। तो आज हमने नीचे के उस चौंकाने वाले बयान ईश्वर मर चुका है से बात शुरू की और देखा कि उनका मतलब उस पुरानी अवधारणा के मरने से था। फिर हम ओशो तक आए, जिन्होंने कहा कि हाँ, वो मरा, पर ये एक नए जीवंत ईश्वर के जन्म का मौका है। वो ईश्वर जो जीवन है, चेतना है और जिसे हम भीतर अनुभव कर सकते हैं। हाँ, और जो मुख्य बात निकली वो ये कि ईश्वर की समझ बदल रही है, बाहर की डराने वाली ताकत से हटकर भीतर के अनुभव वाली, आनंद वाली दिव्यता की ओर, जो हमें जिंदगी को भरपूर जीने से मिलती है। बिल्कुल। स्रोत ये भी साफ करता है कि ओशो का रास्ता भीतर देखने का है, खुद का सामना करने का, जो आसान नहीं है। तो यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए हाँ, जरूर पूछिए। कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में अगर किसी के पास लंबा ध्यान करने का या कोई खास साधना करने का वक्त नहीं भी है, तो भी वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या छोटा सा पहला कदम उठा सकता है? बस एक छोटा सा कदम, जिससे वो जीवन को या खुद को, जैसा ओशो कह रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा गहराई से, ज्यादा होश से महसूस करना शुरू कर सके। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। हाँ, ये शायद हर किसी को अपने लिए खोजना होगा कि अपनी आज की भागदौड़ में ही वो पहला कदम कैसे उठाया जाए।